एक कॉमन चीज़ है जिसको मैं यहाँ से पोस्टिंग आउट होने के बाद हमेशा मिस करूँगी, वो है छत पे आते ही ना मोर देखना। बहुत दिनों बाद ना इतना बड़ा मोर पंख वाला देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज समायरा का रिज़ल्ट है, तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ समायरा के स्कूल जाने के लिए। देखिए, सूट कुछ और निकाला था लेकिन पहन के कुछ और जा रही हूँ, क्योंकि आपकी विजया दी ने थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है इन कुछ दिनों की छुट्टियों में। समायरा का 4th क्लास वन ऑफ द बेस्ट टीचर के गाइडेंस में निकला। बहुत ही अमेजिंग टीचर थी। सभी बच्चों के प्रति इनका जो ना बिहेवियर सेम ही रहता था एंड सभी बच्चों को वो इनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। एंड वाकई में समायरा में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट मैंने 4th क्लास में देखी। एंड मैम की तरफ से एज अ फेयरवेल गिफ्ट समायरा, सिर्फ समायरा को नहीं सभी बच्चों को पीस लिली दिया गया। तो बहुत ही पसंद आया मुझे ये वाला चीज़। वैसे भी समायरा को प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड एक साथ सारे बुक्स एंड कॉपीज़ का सेट भी आ गया है। नए नए बुक्स के स्मेल कितना अच्छा लगता है। अभी तो कवर वगैरह सब कुछ चढ़ाना बाकी है। फिलहाल के लिए ना जस्ट समायरा कट करके देख रही है कि कौन से बुक में क्या क्या दिया गया है, कैसे लेसन्स है, मतलब कंटेंट क्या क्या दिए गए हैं। स्टेशनरी वगैरह सब कुछ एक साथ सेट में ही मिलता है, कहीं और से परचेज आप कर नहीं पाएंगे। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स नाराज़ भी हो रहे थे इस वाली चीज़ से कि एक ही सेट है जो एक ही जगह से मिलेगा और कहीं से ले नहीं पाएंगे। एंड सबसे अमेजिंग बात, इस बार हर एक बुक्स एंड कॉपीज़ के पीछे ऑपरेशन सिंदूर को ना मतलब ऐसा दिखाया गया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हर एक बुक के पीछे ये दिया गया था। तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से फिर से ब्लॉग की ना स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। एंड यहाँ पर दो तवा, एक पैन रखा हुआ है और एक तवा रखा हुआ है। दो तवा मेरे घर में तब मैं रखती हूँ मोस्टली डोसा बनाने के लिए, जब मुझे जल्दी जल्दी में बहुत सारे डोसा बनाने पड़ते हैं। तो आज इतने सारे डोसा की तैयारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारे डोसा जाएंगे संजू के ऑफिस कलीग के लिए। एक सिंगल मैन है जो भैया हैं, वो नए नए शायद अभी आए होंगे, मेरे ख्याल से अग्निवीर ही होंगे। उन्होंने ना एक दिन प्यार से जस्ट बोल दिया कि सर घर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। एंड वो बात सुनने के बाद ना मुझे इतना मतलब उसके लिए फ़ील हुआ। मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब ना कोई ऐसा बोल दे और मुझे याद आ जाता है कि हाँ, संजू भी एक टाइम ऐसे ही थे, घर का खाना मिस करते थे। तो बहुत सारा मैंने यहाँ पर बनाया है, उनके लिए अलग से भेजूंगी एंड ऑफिस कलीग के लिए अलग से भेजूंगी। यहाँ पर फटाफट से मैं डोसा की तैयारी करती जा रही हूँ, 1 बाय 1 करके बनते भी जा रहे हैं। थैंक गॉड दो पैन मैंने बिठा दिया था और इसी वजह से ना मिनटों में ही बहुत सारे 20-25 शायद मैंने बनाए होंगे डोसा, अलग अलग करके अलग अलग जगह में जाएंगे जो कि, और वो बहुत जल्दी ही बन चुके थे। अभी फ़िलहाल सिर्फ ना सेंड करने के लिए ही मैं बना रही हूँ। हमारा खुद का जो ब्रेकफास्ट के लिए डोसा बनेगा वो अभी तक मैंने बनाया भी नहीं है। फटाफट से यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हूँ। आज नारियल वाली चटनी बनाऊँगी, थोड़ा सा स्पेशल सबके लिए भेजना है तो नारियल मैंने ऐड किया है इसमें। नारियल का मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, सिर्फ मूँगफली का ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने 2-3 पीस लहसुन डाला है, हरा मिर्च ऐड किया है एंड अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ खटास के लिए। एंड सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए नमक एंड थोड़ा सा चीनी भी मैंने ऐड कर दिया। पानी डाल के अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। हमारा चटनी जो है वो रेडी हो गया। मैं चटनी में मोस्टली तड़का नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स। मुझे ना तड़का डालने से चटनी का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि चेंज हो जाता है। मुझे एज इट इज़ जैसा है वैसे ही चटनी अच्छा लगता है। सो गर्मा गर्म बना है डोसा एंड गर्मा गर्म मैं यहाँ पर पैक भी करती जा रही हूँ। बहुत सारे अलग अलग टिफ़िन में, अलग अलग जगहों में आज जो डोसा है वो जाने वाला है। एंड आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज है हमारे यहाँ पर पागल जिमखाना। कोडे आने वाला है एंड जस्ट उसके पहले ही ना पागल जिमखाना होता है, जहाँ ना अलग अलग टाइप के गेम्स, फन गेम्स, बच्चों के लिए काफ़ी सारे राइड्स, स्टॉल बैठते हैं अलग अलग पकवानों के, खाने पीने के आइटम के। वो वाला चीज़ जो पिछले साल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वही चीज़ आज भी होने वाला है। तो एक अलग सी ना खुशी है। घर पे जब होते हैं तो हमारे घर में जब शादी या किसी का कोई फंक्शन आ जाता है तो जिस टाइप की एक्साइटमेंट अंदर होती है ना, बिल्कुल वैसे ही टाइप की तैयारी, एक्साइटमेंट अभी हम सभी को, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ जितने भी मेरे नेबर्स हैं, दोस्त हैं, सबको हो रही है। वहीं जाने की तैयारी है। कॉल करके सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने बजे निकलना है। एंड जो टाइमिंग है वहाँ जाने का वो ना बिल्कुल दोपहर के टाइम ही रखा गया है पागल जिमखाना में। एंड पागल जिमखाना को पागल जिमखाना क्यों कहते हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली आज मौका मिला ये ड्रेस पहनने का।
पिछले बार के बर्थडे में मम्मा ने दिया था, एंड ये ना साहा टेक्सटाइल, हमारे उधर एक आउटलेट है, वहाँ से लिया था मैंने, तो आज इसको पहन रही हूँ। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत दिन से वेट कर रही थी इसको पहनने का। इसका प्राइस देखिए यहाँ पर लिखा है 16-15 लिया था। सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। इसके साथ ना ये दुपट्टा है इसका। चलिए मैं रेडी होती हूँ, फिर आपको पूरा शो करती हूँ। सूट पहन लिया है, मेकअप इज़ डन, और लिपस्टिक ना इस वार्म लाइट में ऐसा लग रहा है, लेकिन लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है। तो जल्दी से ना हेयर कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फाइनली मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, क्योंकि दोपहर का ही प्रोग्राम है। लाइट मेकअप, लाइट ड्रेस, सब कुछ मतलब लाइट ही रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गर्मी सी हो रही है। तो चलिए, बहुत दिनों बाद फ्रेंड लोग के नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ, जिनके इतने दिनों से ना कमेंट आ रहे थे। शाइली खैनर, शोभा लक्ष्मी पानी, काजल नागरानी, प्रिंसेस हांडीशाला, रुतिका बिस्वास, रमनदीप कौर, अदिति सिंगोर, प्रभनूर, आप कितने दिनों बाद कमेंट कर रहे हो। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। एंड कमेंट किया था रोजी एंड लिसा एंड मिसेस दालवी। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने वेन्यू पर, जहाँ पर ये इवेंट हो रही है। आते ही बच्चे लोग ट्रेन में चले गए। काफ़ी सारे राइड यहाँ पर बच्चों के लिए रखे जाते हैं। एंड देखिए, मटका रेस, बच्चों की साइकिल रेस, सब कुछ स्टार्ट हो गई। एंड इस बार मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि संजू मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे सभी गेम्स में ना पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड समायरा ने भी ना बढ़ चढ़ के सभी चीज़ में पार्टिसिपेट किया। वो देखो फूल गिराएगा ना, फूल गिराएगा। अरे कितना नीचे से गया। इस बार फूल नहीं गिरा रहे, लेकिन राउंड बहुत लगा है। उस बार एक बार राउंड लगाया था, फूल गिरा के चले गए थे। और भी आगे यही तो There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. चॉकलेट को मुंह में दबाकर वापस जाएंगे। ध्यान रखें, जो भी बच्चे चॉकलेट आओ, ताती चॉकलेट आओ, चॉकलेट आओ। सेकंड सब स्टार्ट हो चुकी है। क्या बेहतरीन लीड बनाए हुए विश्वास सर, जोरदार तालियां इस गेम के लिए। और विश्वास सर बेहतरीन लीड के साथ। तो पिछले साल का जो लेगेसी है वो संजू ने इस बार भी बरकरार रखा, जो कि है सैक रेस पे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करना। समायरा ने हर एक रेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन थोड़ी सी वो अपसेट थी, क्योंकि उसे हमें एज अ पेरेंट्स प्राउड फील कराना था फर्स्ट आके। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो बाबा, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग आगे ही नहीं बढ़ते हैं, मम्मा से सीखो। जैसे कि देखिए, लेमन रेस है, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मैं चाहती तो थोड़ा जल्दी चल सकती थी, मेरा लेमन बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, टच भी नहीं करना है, सब कुछ मेंटेन करते हुए थोड़ा सा मैं लेट हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, और लेट होने की वजह से मैंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने पार्टिसिपेट हर एक चीज में बहुत खुशी खुशी किया। देखिए, ब्रेक रेस हो रहा था, हमने पूरा डिसिप्लिन एंड सब कुछ मेंटेन करते हुए हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, एंड धीरे धीरे चलने के कारण ही हम लोग पूरा रेस कंप्लीट कर पाए, एंड हमने थर्ड पोजीशन होल्ड किया। प्लस सुई धागे वाले रेस पर भी हम लोग थर्ड पोजीशन में आए। घर आने के वक्त हमारे हाथों में जगह कम पड़ी थी, इतने सारे प्राइजेस हमने कलेक्ट कर लिए थे। प्लान तो घर जाने का था, लेकिन शाम तक फ्रेंड लोग के साथ यहीं पर ही टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट में हम लोग बच्चों की तरह ट्रेन पर भी बैठे।
इतना शोर शराबा वाला लास्ट नाइट हमारा बीता था एंड नेक्स्ट दिन बिल्कुल स्लो एकदम शांति में स्टार्ट करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। घर की जो हालत है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने सारे कपड़े इस कुछ दिनों में निकले हैं क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे गेम्स भी रखे गए थे कोड डे को सोच के, तो वो भी अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे। समायरा का रिज़ल्ट, फिर बाहर आना जाना, बहुत कुछ हो रहा था। पूरा घर हौच पौच हो गया है। रूटीन में लाइफ आने में मेरे ख्याल से अभी भी ना 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे क्योंकि कोड डे भी है, उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां हमारी चल रही है साइड बाय साइड। समायरा ने ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट किया है, वो बार बार जारी है, हर शाम को ही प्रैक्टिस चल रही है उनकी। सोलो मैं उसको सिखा रही थी लेकिन सोलो डांस नहीं हो रहा है, तो ग्रुप डांस में उसको पार्टिसिपेट करवाया है इस बार। फर्स्ट टाइम समायरा स्टेज परफॉर्म करने वाली है उसके लाइफ में, शायद ही है नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड परफॉर्मेंस होगी। बचपन में एकदम नर्सरी में जब थी तब 1-2 बार उसने किया था। उसके बाद ना उसने और स्टेज में मतलब कभी भी परफॉर्म नहीं किया। मैं हमेशा उसको बोलती थी, एनकरेज करती थी कि करो, लेकिन कभी भी उसने नहीं किया। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि थोड़ी सी ना मतलब बड़ी हुई है एंड वो स्टेज परफॉर्म करने वाली है। वेल इतने दिनों से इतना सब कुछ चल रहा था लाइफ में, तो प्लांट्स का ना उस तरीके से मैं ध्यान नहीं रख पाई। काफ़ी सारे ऐसे प्लांटर थे जो खाली थे, उसमें ना नया कुछ मैं प्लांटेशन करने का सोच रही थी। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पोस्ट डाला मैंने, थोड़ी सी मिट्टी ना सॉफ्ट करने के लिए पानी वगैरह डाला, अच्छे से ना मैं मिक्स कर दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं लगाने वाली हूँ उसके लिए मैं चाहती थी कि मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल हो। आपको याद होगा इस वाले गमले में मैंने पालक का साग लगाया था, लेकिन हम लोग छुट्टी चले गए थे एंड पालक का साग हम लोग ना वैसे कंज्यूम नहीं कर पाए। फिर आने के बाद शायद 1-2 बार मैंने यूज़ किया होगा, आपको शायद याद होगा, ऑमलेट वगैरह बनाने में। तो इस बार मैं इसमें ना चुलाई का साग लगाने वाली हूँ, जो ग्रीन वाले आते हैं ना वो। एक्चुअली मैं रेड वाला ढूंढने गई थी, जो चुलाई वाला साग होता है हमारे उधर, ये डाटा साग बोला जाता है। तो रेड वाले का ना सीज़न अभी तक नहीं आया, वो भैया ही बोल रहे थे, तो बोला कि ग्रीन वाला लगाइए मैडम आप, जब रेड वाला आएगा तब मैं आपको सीड ला के दे दूँगा। प्लस इस बार ना मैं देखिए साग के जो दाने हैं ना वो बहुत दूर दूर रख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जैसे पालक में हुआ था ना कि सारे मैंने दाने डाल दिए थे और एक साथ ना वो ठीक से ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। तो पापा को बाद पे ना, जब पापा आए थे उस टाइम, पापा ने कुछ साग उठा के फेंक दिए थे कि ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, कुछ बने लेकिन अच्छे शेप में एटलीस्ट। तो इसलिए ना मैंने थोड़े से ही साग के दाने डाले एंड बाकी को सेव करके रख दिया है, बाद में कभी मैं उसको फिर से यूज़ कर लूँगी। तो छत में से जितना भी काम था प्लांट का और कपड़े वपड़े सुखाने थे वो करके मैं सीधा नीचे आ गई हूँ। घर अभी मैं धीरे धीरे करके ना रीसेट कर रही हूँ। काफ़ी सारे नए कपड़े ट्रंक से निकले थे, उनको फोल्ड करना है, धूप दिखाना है, वापस ट्रंक में रखना है। और कल रात को जब हम आए हमने गिफ्ट ओपन किया, अभी मैं आपको शो भी करूँगी इस वीडियो में कि क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो ओपन करके ना यहीं पर ही हमने रखा, नहीं यहीं पर ही ना बहुत बुरा हालत हो गया था कल एक्चुअली, गेम में इतने दिनों के बाद ना खेलना कूदना सब कुछ हुआ, तो उसके बाद जस्ट टायर्ड हो गए हम लोग, सो गए। तो देखिए बहुत सारे कपड़ों में से जितने भी कपड़े मुझे अंदर रखने थे वो मैं रख रही हूँ एंड जितना भी कोड डे को सोच के निकालने थे समायरा के कुछ नए कपड़े वो सब मैं ना बाहर निकाल रही हूँ। लेकिन इस बार ना कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि कोड डे के लिए मैं कौन सी साड़ी डालूँ। 2 ऑप्शन है और दोनों में से ना ये वाला मैं एक सोच रही थी, और क्योंकि रात वाला ओकेजन है तो रात में ना ये वाला साड़ी का जो लुक है वो ठीक से आएगा नहीं। मुझे बहुत मन है कि मैं ये ब्लैक वाली साड़ी जिसमें मल्टी कलर के ना धागे के काम है वो पहनूं, लेकिन इसके साथ मुश्किल ये है कि ब्लाउज़ नहीं है। पिछले जो कोड डे में मैंने ये वाला साड़ी पहना था, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग बताना कि ये साड़ी कैसा लग रहा है। इसी को सोच रही हूँ मैं एक्चुअली पहनने का, अगर ब्लाउज़ ठीक ठाक मिल गया कुछ तो मैं इसी को ही पहनूँगी। पिछले ब्लॉग में शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस खिड़की पे देखिए पता नहीं क्या कीड़ा है क्या है, वो बार बार इधर ना गंदगी करता जा रहा है, उसने इस बार और ज़्यादा गंदगी कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइनली आज स्प्रे कर दिया, देखते हैं ये वाला जो चीज़ है वो कम हो पाता है कि नहीं। एंड इस विंडो के एरिया को भी ना मैंने क्लीन कर दिया। तो चलिए कुछ और दोस्तों के भी नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। पटेल आशा बहन, निधि सिंह राखिया, सुनीता पुष्कर, स्नेहा, हिमांशी नेगी, रियल नितिन की दुनिया, देव श्रेया स्वैग, उर्मिकाज वर्ल्ड, पूजा शर्मा, नेहा, नेहरू राम चौरेंद्र, पूर्णिमा नाथ, श्री राधा, मोहिनी सोलंकी, अपने से जिंदगी, अर्चना, सुरुचि लाइफस्टाइल एंड रिंकू। बहुत से दोस्तों के नेम शायद इस वाले ब्लॉग में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, तो बिल्कुल भी बुरा मत मानना। नेक्स्ट ब्लॉग में होपफुली सभी फ्रेंड लोग के नेम मैं मेंशन करूंगी।
सो आप लोग से बात करते करते यहाँ मेरा घर रीसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा मोड़ा ही, मैंने प्रॉपर तरीके से कुछ भी ना रीसेट नहीं किया है क्योंकि कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ बाहर निकलने वाला है, तो नॉर्मली मैंने बस रीसेट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ झाड़ू ही लगाना बाकी था हर एक रूम में, तो वो भी यहाँ पर हो चुका है। तो हम लोग का फर्स्ट प्राइज़ एंड बाकी के 2 थर्ड प्राइज़ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एंड वीडियो भी ना आज यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही पसंद किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।